फर्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर ए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। सबसे तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी। कैश मेमोरी की जो साइज है बहुत ही छोटा होता है। स्पीड क्या होती है, सबसे तेज होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रजिस्टर उच्च गति समर्थी तत्व है जो स्थित होता है। रजिस्टर मेमोरी का पार्ट है, वो किसके अंदर उपस्थित होता है, सीपीयू के अंदर। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से सबसे कम स्टोरेज वाली मेमोरी कौन सी है। सबसे कम स्टोरेज कौन सी है, रजिस्टर। बहुत ही फास्टेस्ट मेमोरी है जो कि प्रोग्राम को स्टोर प्रोसेसिंग के दौरान स्टोर करती है। मतलब उसके अंदर क्या है, कम डाटा जैसे जैसे प्रोसेस होता है वैसे वैसे स्टोर होते रहता है। निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। एक्सेस समय सबसे कम किसका है, कैश मेमोरी का, क्योंकि कैश मेमोरी की स्पीड क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, तो उसका टाइम कम होगा। ऑप्शन नंबर ए। कैश मेमोरी क्या है। कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में क्या है, एक प्रकार की तेज मेमोरी है जो कि डाटा को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करती है, तो इसे बोलते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में सबसे तेज होती है और आकार में क्या होती है, कैश मेमोरी क्या होती है जो सबसे आकार में छोटी है लेकिन स्पीड में क्या होती है, तेज होती है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेस समय के आधार पर कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है। एक्सेस समय, इसका एक्सेस समय सबसे तेज होता है, वो है रैम। कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा सबसे अधिक बार काम में लिए जाने वाले निर्देश में से लिए जाते हैं, किस में से लिए जाते हैं, कैश मेमोरी में से लिए जाते हैं। एक कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी को क्या कहा जाता है, कैश मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है, सबसे तेज होती है। अपने को हमेशा याद रखना है कैश मेमोरी की स्पीड सबसे तेज होती है, उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है बस। कैश मेमोरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सीपीयू मेमोरी, तात्क्षणिक मेमोरी, हाई स्पीड बफर मेमोरी, सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा का यूज़ कर रहा होता है तो किस मेमोरी में रखा जाता है। यूज़ कर रहा है तो किस मेमोरी में रखेंगे, मेन मेमोरी के अंदर रखेंगे। जो मेन मेमोरी होती है इसमें यूज़ कर रहा होता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है। तो अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है, रैम में किया जाता है अस्थायी रूप में, क्योंकि क्या होता है जब लाइट चली जाती है तो रैम में जो डाटा स्टोर होता है वो नष्ट हो जाता है। कंप्यूटर में रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी। और रीड ओनली मेमोरी किसका होता है, रोम का होता है। जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डेटा को कंटेंट को खो देती है, तो इसे क्या कहते हैं, अस्थायी मेमोरी होती है वो, मतलब वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, डाटा को खो देती है। रैम क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। और रोम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। जब कोई कंप्यूटर बंद होता है तो रैम क्या होता है, कुछ नहीं होता है। रैम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि रैम तो एक प्रकार की क्या है, मेमोरी है। निम्नलिखित में कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, पीछे क्वेश्चन नंबर चला गया। वोलेटाइल मेमोरी तो आपको पता ही है कौन सी है, रैम। नॉन वोलेटाइल रोम है। निम्नलिखित में किस मेमोरी की चिप सबसे अधिक होती है,
जो स्टैटिक रैम होती है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 20, डी रैम का सबसे अधिक क्या लाभ है? डी रैम क्या होती है? सस्ती होती है। और इसका स्टोरेज क्षमता क्या होती है? डी रैम सस्ती होती है, स्टोरेज क्षमता कम होती है। स्टैटिक रैम में क्या होता है? स्पीड भी ज़्यादा होती है, उसका स्टोरेज क्षमता भी ज़्यादा होती है।